राजस्थान में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत जुलाई 2021 से राजकीय आयुर्वेद औषधालयों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर कार्यरत लगभग 3500 महिलाएं एवं पुरुष योग प्रशिक्षक बीते 4 वर्षों से न्यायोचित वेतन वृद्धि और फुल टाइम स्थायी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वर्तमान में ये प्रशिक्षक महिला योग प्रशिक्षकों को 5000 और पुरुषों को 8000 प्रतिमाह मानदेय पर कार्य कर रहे हैं। योग प्रशिक्षक गाँव, पंचायत, विद्यालय और औषधालय स्तर पर नियमित योग सत्रों के माध्यम से प्रदेश भर में निरोगी राजस्थान के संकल्प को मूर्त रूप दे रहे हैं। बावजूद इसके सरकार द्वारा उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। 8 जुलाई 2025 को शहीद स्मारक लगभग 1500 से ज्यादा योग प्रशिक्षकों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सरकार तक अपनी बात पहुंचाई। उस समय सरकार ने 10 दिनों में निर्णय लेने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। योग प्रशिक्षकों का दावा है कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने भाजपा की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाया और सनातन संस्कृति व योग के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाजपा नेताओं ने तब सरकार बनने पर स्थायीकरण व वेतन वृद्धि का वादा किया था, लेकिन आज डबल इंजन की सरकार में भी उनकी उपेक्षा की जा रही है। यही हाल ही में बता दें कि आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राजस्थान ने संगम पोर्टल पर सबसे अधिक योग कराने वाला जो है राज्य बनकर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया था। यह उपलब्धि इन्हीं योग प्रशिक्षकों के प्रयासों का परिणाम है। अब योग प्रशिक्षकों ने साफ शब्दों में चेताया है कि यदि 10 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई है तो वे जयपुर में आमरण अनशन पर बैठेंगे। ये आंदोलन प्रशासनिक अनुमति के साथ शांतिपूर्ण ढंग से किया जाएगा। फुल टाइम करो, फुल टाइम करो, फुल टाइम करो, फुल टाइम करो। 8 तारीख को हमने शरीफ बाग के हमने धरना दिया था, उसमें 1500 लोग पहुंचे थे, लेकिन सरकार ने हमारे को 10 दिन का टाइम दिया था कि 10 दिन में आपका काम हो जाएगा। हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। आज 8 जुलाई को कितने दिन हो गए, हमने कहा 10 दिन में हो जाएगा। इसलिए हम आपके फ्रेंड्स के माध्यम से कहना चाहते हैं कि एक बकरी चराने वाले को भी 5000 रुपए में काम करने के लिए वो राजी नहीं होता। और मैं बता देना चाहता हूँ, सरकार को निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी पीड़ा है, हमें रोना आता है, क्योंकि हमारे 8000 रुपए में चूल्हा नहीं चलता। अगर 8000 5000 में चूल्हा हमारे को नौकरी दी गई है, घर वाले कहते हैं कि नौकरी मिली है इसकी 2 घंटे की, जाके चले गए, आके चले जाते हैं। हम सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे को फुल टाइम किया जाए, जिससे कि हमारा परिवार भी, उनका भी चूल्हा जल सके। सरकार ये चाहती है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हम 250 रुपए पर घंटे में काम करते हैं। एक मजदूर जाता है, उसको 800 रुपए, 900 रुपए, 1000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हमारी पीड़ा बहुत आग पार हो रही है साहब। हम ये चाहते हैं, सभी राजस्थान के योग शिक्षक जिनसे निवेदन है, सरकार की आशा है, हम सरकार से निवेदन करते हैं कि योग के माध्यम से हमारी सरकार, जो बीजेपी सरकार है, चारों तरफ योग करो, योग करो। हम कितने लोगों को प्रसन्नचित करते हैं, जो लोग रोते रोते आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, उनको हंसते हंसते भेजते हैं। कई प्रकार की बीमारियां हम खत्म करते हैं। हम प्रेस के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि हमारे को फुल टाइम किया जाए, जिससे कि हमारा भी चूल्हा जल सके। बेचारे हमारे 40 साल हो गए, 2 साल बाद में हम कह जाएंगे, हमारा भी कोई परिवार। हजारों में यूनिवर्सिटियों में योग की डिग्रियां मिल रही, 1600 लोग यहाँ योग शिक्षक आए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। अगर हमारी सुनाई, हमारी मांग आपको बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमारी जल्दी जल्दी सुनवाई हो, अन्यथा सभी योग शिक्षक हम अनशन पे बैठेंगे। मैं वचन देता हूँ, जब तक मर जाएंगे तब तक जीवित है, तब तक अनशन बैठेंगे, ताकि हमारे लोगों को सुन सके। ये सरकार करेंगे। मंत्री जी के पास आप देखिए, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कितनी बार मुख्यमंत्री। मैं डॉक्टर BL कुमावत, प्रदेश अध्यक्ष अखिल राजस्थान योग प्रशिक्षक महासंघ। हम राजस्थान में जुलाई 2021 में राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत पार्ट टाइम योग प्रशिक्षक पर नियुक्त हुए थे। महिला को वेतन 5000 रुपये और पुरुषों को वेतन 8000 रुपये हमारे को मिलता है। जुलाई 2021 से अभी जुलाई जा चुकी है, 2025 का सेशन जुलाई का समाप्त हो गया, मतलब 4 साल बीत चुके
लेकिन 4 सालों में सरकार की तरफ से आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों के हितार्थ, उनके भविष्य को देखते हुए कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। जबकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के जब विधानसभा चुनाव आए थे तो हमने भाजपा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को संपूर्ण राजस्थान में योग के साथ साथ फैलाने का काम किया है। उस समय चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने हमारे से वादा किया कि यदि भाजपा सरकार राजस्थान में आती है तो हम सर्वप्रथम योग प्रशिक्षकों को पार्ट टाइम से हटाकर हम उनको फुल टाइम औषधालय पर नियुक्ति देंगे। लेकिन आज हमारे साथ वो छलावा हो रहा है। मैं प्रेस के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आप थोड़े कैमरे को पीछे की तरफ घुमाइए, उधर दिखाइए। भाजपा के जो राजस्थान के प्रदेशाध्यक्ष मदन जी राठौड़, भाजपा के जो सीएम है राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा, जिनके पास हमारा विभाग है आयुर्वेद विभाग, उनसे हमने कम से कम 15 से 20 बार हम मिल चुके हैं। योग दिवस 21 जून से पहले 7 दिन पहले हमारे महासंघ के सभी योग प्रशिक्षक लगभग 150 की संख्या में उनके निवास स्थान 384 सिविल लाइन पर पहुंचे और हमने योग दिवस का बहिष्कार करने का फैसला किया। लेकिन बेरवा साहब बोले कि आप इस योग दिवस को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाओ और इस योग दिवस पर कुछ ऐसा काम करो जिससे कि हम आपका काम आसानी से कर सके। जब योग दिवस संपन्न हुआ तो संपूर्ण राजस्थान का पूरे भारत में संगम पोर्टल के माध्यम से प्रथम स्थान हुआ है। इसके लिए ये हमारा गौरवशाली विषय है कि राजस्थान का प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। लेकिन अब आप ये सोचिए, योग दिवस मना लिया गया, 1 महीना बीत चुका है। 8 जुलाई 2025 को हमने शहीद स्मारक पर पुलिस मुख्यालय से हमने परमिशन लेकर के 1500-1600 योग प्रशिक्षकों की उपस्थिति में हमने 4 घंटे का धरना प्रदर्शन किया। हमारी वार्ता के लिए डेलीगेशन किया गया मुख्यमंत्री निवास पर और मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचने के पश्चात ओएसडी ने हमारे को 10 दिन का समय दिया कि आपको 10 दिन में आपकी सकारात्मक कार्यवाही शुरू हो जाएगी। लेकिन आज लगभग 8 तारीख आने वाली है, 1 महीना बीत चुका है। सरकार की तरफ से हमारे पास कोई भी सकारात्मक कार्यवाही का लेटर ना तो पहुंचा है और ना हम प्रेस के माध्यम से ऐसी कोई सूचना प्राप्त हुई है। अब मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूं कि जब हमने भाजपा सरकार का प्रचार प्रसार किया, भाजपा सरकार, आपको मुख्य मांग की बात यह करता हूं कि राजस्थान में आयुर्वेद औषधालयों पर नियुक्त लगभग हम 3500 योग प्रशिक्षक हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों हैं। इनका जो पार्ट टाइम समय है उनको बढ़ाकर के फुल टाइम किया जाए और उनका वेतन एक सम्मानजनक वेतन किया जाए और स्थायी पद सृजित किए जाए। और अन्य राज्यों के तर्ज पर जो आयुष नीति राजस्थान सरकार ने भी लाई जा रही है, बजट में भी स्वीकृत कर दी गई है, उसी आयुष नीति के तहत इन योग प्रशिक्षकों को राजस्थान सरकार की ओर से अन्य कर्मचारियों को जो परिलाभ वेतन भत्ते मिलते हैं वही इन आयुर्वेद योग प्रशिक्षकों को दिए जाए। यही हमारी एकमात्र मांग है।